आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी के उस संस्करण में ले जाते हैं जो सुन्नी परंपरा और ख़ास तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान की शिक्षाओं पर आधारित है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहानी को इसी चश्मे से देख रहे हैं। आला हज़रत अपने ज़माने के एक बहुत बड़े इस्लामी विद्वान थे और उनकी व्याख्याओं का सुन्नी परंपरा में, खासकर बरेलवी विचारधारा में, एक खास मकाम है। तो आज हम कुरान और प्रमाणिक तफसीर की रोशनी में इसी नज़रिए से हज़रत लूत के मिशन, उनके किरदार और उनकी कौम के अंजाम को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इस नज़रिए से हमें क्या खास बातें पता चलती हैं। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं बुनियाद से। हज़रत लूत थे कौन और उन्हें किस खास मिशन के लिए भेजा गया था? स्रोत के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अच्छा। लेकिन यहाँ कहानी की शुरुआत में ही एक सबसे बुनियादी और अहम बात सामने आती है, जिसे आला हज़रत की शिक्षाओं में मजबूती से स्थापित किया गया है। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह के सभी पैगंबर मासूम होते हैं। मासूम, इस शब्द को थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मासूम होने का मतलब है गुनाहों से पूरी तरह पाक होना। यानी इस अकीदे के मुताबिक पैगंबरों से किसी भी तरह के गुनाह, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जानबूझकर हों या अनजाने में, हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। उनका किरदार हर ऐब और कमजोरी से पाक होता है। ये एक फाउंडेशनल बिलीफ है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर पैगंबरों के किरदार की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, पूरी तरह बेगुनाह होना। आपने कहा कि ये एक फाउंडेशनल बिलीफ है। फाउंडेशनल कैसे? मतलब अगर हम इस एक विश्वास को कहानी से हटा दें तो उसका मतलब कैसे बदल जाता है? ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक पैगंबर ही गुनाह कर सकता है, तो फिर वो दूसरों को गुनाह छोड़ने की दावत किस मुंह से देगा? सही बात है। उसकी अपनी बात का वजन खत्म हो जाएगा। उसकी नैतिक अधिकार मॉरल अथॉरिटी उस पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए इस नजरिए में पैगंबर का मासूम होना उसके मिशन की कामयाबी की गारंटी है। वो जो कहते हैं उस पर खुद 100% अमल करते हैं, जिससे उनकी दावत में एक रूहानी ताकत होती है। अच्छा, हजरत लूत की कहानी इसी पाक किरदार की बुनियाद पर खड़ी है। समझ गए। यानी उनकी बात में जो ताकत थी वो उनके बेदाग किरदार से आती थी। तो ऐसे पाक किरदार वाले पैगंबर को किस समाज की तरफ भेजा गया था? वहां के हालात कैसे थे? उन्हें सदूम और उसके आसपास के शहरों के लोगों की तरफ भेजा गया था। सदूम? जी, सदूम। स्रोत बताते हैं कि वह समाज बिगाड़ की हर हद को पार कर चुका था। अगर उनके गुनाहों को देखें तो 3 बातें बहुत साफ नजर आती हैं। क्या क्या? पहला पहला